सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप सारे हैप्पी होंगे, सारे हेल्दी होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना ये लर्निंग सेशन। इस लर्निंग सेशन में हम लोग सीख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्पेसिफिकली सीख रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन डिफरेंट सिचुएशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ये हम लोगों ने सीख रखा है। उसके बाद कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड वो सीख रखा है। देन हम दो कंडक्टर जो पिछला वीडियो हमने बनाया उसमें दो कंडक्टर टच करेगा तो क्या होगा, अगर किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दे तो क्या होगा, ये सब हम सीख रखे। ओके, सो आज के क्लास में हम सीखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड आल्सो पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज potential gradient. Okay, and potential energy. So electric field as potential gradient and potential energy. तो जैसे कि मान लो एक सोर्स चार्ज है और सोर्स चार्ज में क्या होता है, सोर्स चार्ज के आसपास अगर हम देखेंगे लोकेशन जो कि स्फेरिकल शेप में होगा, एक पॉइंट सोर्स चार्ज है, तो ये सब के सब जो कहलाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहलाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो अगर इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडिएट होगा, इमिनेट होगा, इस तरह से बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से इमिनेट होगा। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल की बात करेंगे तो अगर ये पॉइंट चार्ज Q है, सो पोटेंशियल के V इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आर के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हमारा क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा। पोटेंशियल जो है डिक्रीज, अगर मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है, तो आप सीधा देखोगे VA इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VC होता है। ओके, सो इसका मतलब क्या है, अगर आप चेक करोगे इसको अच्छे से तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू जो होता है, E इक्वल टू वो होता है माइनस dV बाई डी आर। dV बाई डी आर क्या कहलाता है, dV बाई डी आर जो होता है आपका पोटेंशियल कहलाता है। क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये जो आपका है पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। ओके, चलिए, सो इसको आप किस तरह से लिख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो पोटेंशियल की बात करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल की बात करोगे तो dV इक्वल टू क्या होता है, E डॉट डी आर आप कह सकते हो, E डॉट माइनस ऑफ E डॉट डी आर, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, सो पोटेंशियल की बात करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल जो होगा, चेंज इन पोटेंशियल, ये हम क्या बोल सकते हैं, dV इज नेगेटिव ऑफ a scalar product, negative of a scalar product, negative of a scalar product of E and E vector, electric field vector and position vector dr. ओके, सो ये याद रखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ a scalar product of इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड dr वेक्टर। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है एंड ये dr जो होगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। सो इस दोनों का स्केलर प्रोडक्ट का नेगेटिव क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बेसिकली जो होता है हम कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की बात करते हैं तब। ओके, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में होता है। हमने वहां पर भी देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में भी, वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो था नेगेटिव ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का एंड पोजीशन वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट के टर्म में कैलकुलेट किए थे। तो इसको आप याद रखोगे बच्चों। सो अब बहुत आसान सा अगर हम देखें तो किस तरह से
आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। ये क्या होता है, डी डब्ल्यू की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू की बात करेंगे तो एफ ई डॉट डी आर हो जाएगा। फील्ड की बात करेंगे तो डी डब्ल्यू वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू होगा, वी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई क्यू, और ये हो जाएगा माइनस। सो ये हो जाएगा आपका, अगर बात करेंगे या फिर पूरा करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ इसकी बात करें, ओके। सो ये डेल्टा वी हो जाएगा, डेल्टा वी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू का इंटीग्रेशन बाय क्यू, और डेल्टा डब्ल्यू जो हो जाएगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर बाई क्यू करोगे, और एफ ई को क्या लिखते हो, क्यू डॉट ई एंड डी आर बाय क्यू करेंगे, क्यू तो कांस्टेंट रहता है। सो ये हो गया आपका डेल्टा वी इक्वल टू हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू हो गया आपका माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ये याद रखेंगे एक। और उसके अलावा और इसको ही बोल सकते हो डी वी बाई डी आर इक्वल टू माइनस ऑफ ई, और आप इसको बोल सकते हो E इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी आर, ओके। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफिनेशन होता है, चेंज इन पोटेंशियल इज क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड फोर्स एंड पर यूनिट चार्ज जो होता है, निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होता है, चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है एफ ई एंड डी आर, एफ ई डॉट डी आर जो हो जाएगा उसका निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव ऑफ डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू कर देंगे तो ये हो जाएगा, ओके। सो ये इसको आप इस तरह से समझे, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे ऐसा समझे, ओके। सो ये हो गया डेल्टा बी, और इसको इस तरह से याद रखते हैं। चलिए बच्चों याद रखेंगे इसको, इसमें डिफरेंट सिचुएशन में आपको कभी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, ओके। जैसे कि मान लो कि ये लाइन दे रखा है आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ओके। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट दे रखा है आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है और ये डी है, और ये पी है, ये क्यू है, ऐसा करके, ठीक है जी। सो अगर आपसे पूछा Vc माइनस Vd क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं कि ये आपका 60 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ये मान लेते हैं कि माइनस 30 वोल्ट है, ओके, इस तरह से। सो Vc माइनस Va क्या हो जाएगा ये बताओ, Vc माइनस Vb क्या होगा ये बताओ, एंड इसकी बात करें अगर वी सी माइनस वी क्यू क्या होगा ये बताओ, ओके। सो इस केस में अगर देखो, ये अगर आपसे पूछा गया तो वी सी माइनस वी ए, सी और ए इक्विपोटेंशियल लाइन पे है, इसका मतलब क्या हो गया, वी सी इक्वल टू वी ए हो गया। इसका मतलब ये हो गया वी सी माइनस वी ए क्या हो गया, जीरो। ये इक्विपोटेंशियल लाइन है ये सब के सब, ओके। ये जो लाइन है इक्विपोटेंशियल लाइन है, और ये वाला जो सेपरेशन मान लेते हैं, ये सेपरेशन है, ये 37 डिग्री मान लेते हैं और ये 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, चलो ठीक है जी। सो अब आपको कैलकुलेट करना है E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर होगा और किस डायरेक्शन में होगा, आपको ये इस तरह से। सो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड
माइक टेस्ट, हाँ सही चल रहा है, चलो ठीक है। सो इस क्वेश्चन में पूछा जाता है, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एग्जिस्ट इन रीजन एट एन एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, देयर आर 2 पॉइंट ए इक्वल टू a0 b इक्वल टू 0b having potential v and vb respectively, okay, then a is less than at an angle 40, इसके मतलब कुछ तो बताया ही नहीं, v and vb में रिलेशनशिप कुछ बता ही नहीं रहा है, तो उससे क्या मतलब है। ओके चलो ठीक है, वी ए वी बी कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस केस में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वी ए, तो क्वेश्चन ही थोड़ा सा लगता है मिसप्रिंटेड है भाई, कुछ तो बता ही नहीं रहा है, हैविंग पोटेंशियल वी ए वी बी। ओके इसको रहने देते हैं। अब सिंपली एक जैसे कि और क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, इसमें तो अधूरा क्वेश्चन बता रहा है। ओके चलिए इसमें और भी क्वेश्चन है, जैसे कि हम फटाफट कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन किधर गया, हाँ इस तरह के क्वेश्चन है, 10 वोल्ट भी है, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट एंड some equipotential surface are shown in figure. What can you say about magnitude and direction of electric field? Okay, some equipotential surface है shown in figure. What can you say about magnitude and direction of electric field? ये क्वेश्चन तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या कहता है, इसमें कुछ और कुछ दिया ही नहीं है, ए पॉइंट है, बी है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब कहता है ए इक्वल टू बी होगा या ए इक्वल टू बी, पोटेंशियल के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं बताया, वी ए वी बी। इसमें एक इक्वेशन ये हो सकता था कि अगर जो है पोटेंशियल वी ए इक्वल टू वी बी है, वी ए इक्वल टू वी बी है, कंडीशन इसमें दे सकता था, इफ वी ए इक्वल टू वी बी देन इसमें सेटिस्फाई करो। ओके कौन सा होगा, सो इफ वी ए इक्वल टू वी बी होगा तो मतलब क्या होगा, वी ए और वी बी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होना चाहिए, वी ए और वी बी क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन को समझ लो, कुछ बना दिया क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा कुछ मिसिंग था। इफ वी ए इक्वल टू वी बी देन क्या होना चाहिए, ए बी लाइन जो होना चाहिए, ए बी लाइन विल बी इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल लाइन। ओके पोटेंशियल तो इक्विपोटेंशियल होगा, इसका मतलब क्या होगा, ए बी शुड बी परपेंडिकुलर टू, ए बी शुड बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ओके ये क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसमें देखें तो ये जो है, अगर ए बी परपेंडिकुलर है तो इसका ए बी परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होगा, ये 45 डिग्री पे है, तो इसका मतलब क्या होगा, B should be equal to A होना चाहिए, B should be equal to A होना चाहिए ना, ठीक है जी। सो इसका मतलब ये हुआ कि A should be equal to B और B should be equal to A। अगर A भी परपेंडिकुलर होगा तो जहां से इतना से ये और यहां से ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, A B B इक्वल टू होना चाहिए A B। ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ए बी 45 डिग्री और ए बी हो जाएगा ए बी 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, बी इक्वल टू ए हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन तो थोड़ा सा अधूरा था, फिर भी पूरा कर दिए हम, इसमें कंडीशन डाल के ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। और सिंपली ऐसा ही आसान सा क्वेश्चन, जैसे कि मान लो ये आपका एक y एक्सिस और x एक्सिस पे क्या है, इस तरह से इक्विपोटेंशियल लाइन आपको बता दिया है, इक्विपोटेंशियल लाइन है। ओके ये मान लेते हैं कि 10, ये 20, ये 30, इस तरह से, और भी है एक, मान लेते हैं कि ये इस तरह से 40, इस तरह से ये x है, और ये है आपका क्या, इक्विपोटेंशियल x और y। ओके x इन सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है, और y भी है आपका समथिंग कुछ। सो y जो होगा आपका क्या, y जो होता है आपका, तो ये जो है आपका सेंटीमीटर में है। ओके चलिए ठीक है, और ये भी है सेंटीमीटर में, मतलब कि और इक्विपोटेंशियल लाइन पे पोटेंशियल मार्क्ड है आपका 10, 20, 30, 40,
10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट। ओके, और ये एंगल भी गिवन है, शायद एंगल भी गिवन है आपका, ये एंगल जो है 30 डिग्री है। ओके, सो ये एंगल 30 डिग्री है। सो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ई, डायरेक्शन ऑफ ई, डायरेक्शन ऑफ ई क्या होगा बताओ? तो डायरेक्शन ऑफ ई की बात करेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर एंड इन डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल। सो किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा इस तरह से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे इक्विपोटेंशियल लाइन पे परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड को, और डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में तो ये जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, और ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये 60 डिग्री हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस से देखेंगे तो ये टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स at an angle of 60 degree from negative x। ओके, इस तरह से आप बोल सकते हो इन सेकेंड क्वाड्रेंट अच्छे से स्पेसिफाई कर सकते हो। अब सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जी? E इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। ये याद रखना है, डेल्टा आर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डेल्टा आर हमेशा याद रखोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, सो इसको याद रखेंगे हम बच्चे। तो ये देखो, किसी भी दो इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस, इक्विपोटेंशियल लाइन का जो डिफरेंस है 10 वोल्ट का है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर हम देखें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, ये 30 डिग्री है, और इसका मतलब ये जो हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये जो है 60 डिग्री है। तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 cos 60 डिग्री, 10 cos 60 डिग्री सेंटीमीटर, और इसको मीटर में लिखेंगे तो 10, और cos 60 डिग्री की बात करेंगे 10 cos 60 डिग्री, तो cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 10 कैंसल, तो 2, और वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे पर सेंटीमीटर मीटर की बात करेंगे तो 200 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, या फिर 200 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको, ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन मेंस लेवल में पूछा जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन दे देगा आपसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन पूछेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन, जितने भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लाइन है उस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, और डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में होना चाहिए। तो देखो, डिक्रीजिंग पोटेंशियल का डायरेक्शन इधर है, इधर आएंगे तो इंक्रीजिंग हो गया, इधर जाएंगे तो डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है। और इस पे परपेंडिकुलर भी, तो किसी भी पॉइंट पे डालेंगे तो ये क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अब ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो है इक्विपोटेंशियल लाइन 30 डिग्री से बना रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? ये 60 का बनाएगा, इक्विपोटेंशियल पे परपेंडिकुलर होता है, पूरा एंगल होता है 180 का, यहां से यहां तक 180। ये 30 है, ये तो 90 होगा ही, क्योंकि इक्विपोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। तो 30 + 90 120, और ये बचा 60 जो कि 60 डिग्री बनाएगा। ओके, सो आई होप आप इसको समझ गए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और भी ले सकते हैं आप के लिए। चलिए 1-2 क्वेश्चन और भी ले लेते हैं, और उसके बाद हम बातचीत करते हैं आगे के टर्म में। सो इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि मान लो इस तरह से क्वेश्चन दे रखा है,
हमें क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा याद करना पड़ता है। जैसे कि ये दे रखा है, ओके चलो ठीक है जी। ये इस तरह का क्वेश्चन है, सपोज कि आई होप आपको दिख रहा होगा। ये 4 खाने बना देते हैं, ठीक है। ये भी 4 बना देते हैं, ठीक है जी। 4 बना दिया, हाँ। अब एक ब्लैक वाला ले लेते। सो इसमें देखो यहाँ पे 4 पॉइंट है। ये है आपका ए, ये है पी, और ये है सी, और ये है डी, और ये है क्यू, और ये है बी, और ये है वाई, और ये है एक्स। एक्स में ये जो है ए और डी के बीच का सेपरेशन है 0.2 मीटर का, ओके। कहता है ए बी सी डी पी एंड क्यू आर पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ए बी सी डी, कहता है ए बी सी डी पी एंड क्यू आर पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके ठीक है जी। कहता क्या है, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ओके। वी ए पे क्या है 2 वोल्ट है, वी पी पे क्या है, और वी पी इक्वल टू वी बी इक्वल टू वी डी इक्वल टू 5 वोल्ट है, ओके। वी सी इक्वल टू है आपका 8 वोल्ट। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा। चलिए ठीक है जी बच्चे, आपको यहाँ पे देखो वी ए, वी पी, वी वी डी, वी सी सब दे रखा है, ओके। देखो बच्चे ये इस तरह का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। ए बी सी डी पी क्यू, ए बी सी डी पी क्यू आपको दिख गया, और पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके अलावा क्या दे रखा है, वी ए 2 वोल्ट दे रखा है आपका, वी पी वी क्यू, वी पी वी बी एंड वी डी, ये तीनों जो है आपको इक्विपोटेंशियल दे रखा है। तीनों का पोटेंशियल क्या है 5 वोल्ट, और वी सी जो है आपका 8 वोल्ट है। मतलब क्या, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, तो इसको लेके लाइन ड्रॉ करेंगे हम, तो ये क्या होगा, इक्विपोटेंशियल लाइन हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल लाइन, ठीक है भाई, इक्विपोटेंशियल लाइन हो गया। सो इसका मतलब इसको और हम ड्रॉ कर सकते हैं, इसको और भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो इक्विपोटेंशियल लाइन, ये वाला क्या हो गया, दोनों तीनों का सेम पोटेंशियल है ना, वीपी वी बी वी डी, वीपी वी डी सेम पोटेंशियल है। मतलब कि इक्विपोटेंशियल लाइन की बात करेंगे तो इक्विपोटेंशियल लाइन ऐसा हो गया आपका इक्विपोटेंशियल लाइन। सो ऐसा दूसरा इक्विपोटेंशियल लाइन होगा, एंड तीसरा ऐसा इक्विपोटेंशियल लाइन हो जाएगा, ओके। ये यहां से शायद पास करेगा, वर्टेक्स डायगोनली पास करता हुआ दिखेगा, ठीक है जी। सो ये हो गया आपका इक्विपोटेंशियल लाइन, ये तीनों सब क्या हो गया, इक्विपोटेंशियल लाइन। अब ये क्या है, VA है 2 वोल्ट, ये है 2 वोल्ट वाला, और ये है 5 वोल्ट वाला, और ये है आपका 8 वोल्ट वाला, VC है 8 वोल्ट पे। तो ऑब्वियसली अब देखो इक्विपोटेंशियल लाइन आपको मिल गया, इस तरह से ये इक्विपोटेंशियल लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में, क्या डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में, और इक्विपोटेंशियल लाइन पे परपेंडिकुलर, डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में, डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में, डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में, और इक्विपोटेंशियल लाइन पे परपेंडिकुलर, इक्विपोटेंशियल लाइन पे ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है। तो पोटेंशियल इधर से इधर आ रहे तो डिक्रीज हो रहा है,
तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल के डायरेक्शन में और इक्विपोटेंशियल लाइन पे परपेंडिकुलर ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। आपको मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये देखो जी, ये क्या है, ये गैप जो है यहां से लेकर यहां तक, देखो यहां से लेकर यहां तक देखें तो ये जो होगा यहाँ पर देखो ये स्क्वायर है ना, तो ये जो है ये इससे पास करेगा तो ये 45 डिग्री बनाएगा। और यहाँ से यहाँ तक 0.2 है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक 0.2 है तो ये भी 0.2 होगा, समझ गए। अब 0.2 है ये तो 0.2 और 0.2 ये अगर ट्रायंगल में देखेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से पास करेगा। सो ये 90 डिग्री देखो और ये 45 डिग्री, ये हाइपोटेनियस होगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ये तो पॉइंट ए है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ पी, मैग्नीट्यूड में बात करें पोटेंशियल ऑफ पी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए डिवाइडेड बाय एपी की बात करेंगे तो ये हो गया आपका वीपी माइनस वी ए दैट इज 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड में डायरेक्ट बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हमें, डायरेक्शन निगेटिव से मतलब नहीं है। और 0.2 साइन 45 डिग्री, ओके। सो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू साइन 45 1/√2, ये हो गया आपका 30 बाय और √2 ऊपर कर दें और 2 को नीचे रख दें तो 15√2 वोल्ट पर मीटर कर देंगे और न्यूटन पर कूलम, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ गया। सिंपली याद रखेंगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें क्या है बीपी ए बी सी डी दे रखा है, सबका पोटेंशियल दे रखा है वी ए, वीपी वीवी वीडी इक्वल है, इसका मतलब वीपी वीडी वीवी और वीडी इक्वल है, इसका मतलब वीपी वी से पास करता हुआ लाइन क्या होना चाहिए, इक्विपोटेंशियल लाइन होना चाहिए। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी है ये वाला डायगोनली लाइन जो होगा इक्विपोटेंशियल लाइन होगा और इस पे ये डायगोनली लाइन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि इधर ये 8 वोल्ट पे है और ये 5 पे, ये 2 पे, तो इसके पैरेलल भी जो लाइन होगा इक्विपोटेंशियल होगा, बट ये हाई पोटेंशियल पे है ये, और ये वाला जो है इसके कंपैरिजन में नीचे वाला लोअर पोटेंशियल पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से कर लोगे। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, समझ गए तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर कोई कंफ्यूजन है तो अगेन आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, ओके। सो चलिए ये हम समझ गए इसको ना, और भी 2-3 क्वेश्चन लेते हैं हम फटाफट। सो आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। हाँ, एक तो क्वेश्चन और भी ले लेते हो कि आप जानते क्या हो कि कहता है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, आपको ध्यान रखना होगा। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय x y स्क्वायर माइनस 4 potential at any point v equal to x y square minus 4x square, v y square minus 4x square, ओके। ये इस तरह से है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट v जो है x इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर है। कहता है कैलकुलेट कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, ओके। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन ये है, पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ओके। ठीक है बच्चों। सो इस केस में याद रखेंगे ई जो होता है, हेलो, मे भी आपको आवाज आ रहे होंगे, मुझे माइक्रोफोन चेक करने दो। हेलो हेलो हेलो, हाँ चलो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखेंगे, इसको जनरली डेल्टा वी बाय डेल्टा आर लिखते, ओके। सो डेल्टा वी बाय डेल्टा आर ये ऑपरेटर होता है, डेल बाय डेल आर क्या होता है, ऑपरेटर होता है। इसका कहने का मतलब डेल बाय डेल एक्स एंड प्लस डेल बाय डेल वाई,
ओके, प्लस डेल बाय डेल जेड। ओके, इस तरह से। अब जैसे कि मान लो कि इसमें डेल बाय डेल एक्स करना है ना, तो इसको डेल बाय डेल एक्स करना है, तो जैसे कि ई की बात करेंगे तो ई जो होगा, ई एक्स की बात करेंगे तो ये हो गया माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, और ई वाई की बात करेंगे तो ये हो गया माइनस डेल वी बाय डेल जेड। ये इसको डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स जैसा ही समझो। ओके, इसको डी बाई डी एक्स जैसा ही समझो। इसमें जस्ट एक अंतर क्या है कि अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट हम कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, और अगर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। ओके, अगर इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को हमें कांस्टेंट एज्यूम करना होगा, और इसको अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x को हमें कांस्टेंट एज्यूम करना होगा। सो e इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स करेंगे तो माइनस डेल, और ये एक्स वाई स्क्वायर होगा माइनस 4x क्यूब। सो इसका डिफरेंशिएशन x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को कांस्टेंट मान लो, तो y तो वैसा ही रहेगा वाई स्क्वायर, और x का x के रिस्पेक्ट में ये हो गया आपका 1। ठीक है जी, और यहाँ पे ये 4 है तो 4 ही रहेगा, x क्यूब का x के रिस्पेक्ट में हो गया 3x स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर। ठीक है जी, ये ex। ई वाई की बात करेंगे माइनस डेल बाय एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब डेल एक्स। सो इस केस में देखो x को कांस्टेंट, ये y है ना, y के रिस्पेक्ट में x तो हो ही गया। अब इसमें y को डिफरेंशिएट करेंगे, x को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, तो ये कांस्टेंट एज्यूम करें इसको, एक तो माइनस पहले से ही लगा हुआ है। ठीक है, x को कांस्टेंट एज्यूम कर लिया तो y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y आपको आता है डिफरेंशिएशन, और ये कांस्टेंट ही है, 4 भी कांस्टेंट, x क्यूब भी कांस्टेंट, तो ये 0, दैट इज माइनस 2xy। ओके, इसका मतलब ये हुआ, ये याद रखोगे बच्चे, डेल बाय डेल आर कहने का मतलब डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड। ओके, सो उसको मिटा देते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। ई क्या होगा, नेट ई को लिखोगे तो ये हो गया आपका ई एक्स आई प्लस ई वाई जे हो गया। ओके, सो ई एक्स आई की बात करेंगे तो ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, और ये हो गया आई माइनस 2xy जे, माइनस 2xy जे। ठीक है जी बच्चे, सो इसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर इक्वेशन होगा तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी टिपिकल है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। कहता है डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर इफ द पोटेंशियल ऑफ दिस फील्ड डिपेंड्स ऑन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट एच। ओके, एक है, अगर देखो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काउंट करना होता है। ओके, सो जैसे कि यहाँ पर भी अगेन से आपको पोटेंशियल गिवन होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बात कर रहा है, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर। ओके, सो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सो V इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ए क्वेश्चन में, देन E क्या होगा ये बताइए, एंड B की बात करें तो ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है। ओके, और दूसरा जो है आपका V जो है ए एक्स वाई, देन E क्या होगा ये बताइए। ओके, चलिए ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे बच्चों, आई होप आपको दिख रहा होगा। सो V इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, V इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ओके, सो यहाँ पे V इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। अब बात करेंगे E, तो क्या होता है माइनस डेल V बाय डेल एक्स, ई एक्स हो जाएगा, और इसको देखो आप करोगे डिफरेंशिएशन माइनस डेल बाय डेल एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो इसमें जब है एक्स स्क्वायर वेरिएबल होगा बट वाई स्क्वायर कांस्टेंट मानोगे, और यहाँ पर ए भी है, सो ये हो गया माइनस ए, और एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे,
और वाई स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 0 हो गया। ओके, सो इसको याद रखेंगे तो -2ax हो गया ex। और ey की बात करेंगे तो डेल v बाय डेल वाई माइनस, सो ये हो गया आपका माइनस डेल बाय डेल वाई ए और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो माइनस ए और एक्स स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे डेल बाय डेल वाई है, सो डी बाय डी वाई नहीं, तो ये क्या है? कांस्टेंट एज्यूम किया जाता है। वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट एज्यूम करोगे तो 0 और वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में 2y, तो ये हो गया आपका 2ay। ओके, ये हो गया आपका ey। सो यहाँ पे e जो हो जाएगा, e की बात करें तो ये हो गया आपका, इसको हम मिटा देते हैं। e की बात करें तो ये हो गया आपका exi, वेक्टर में लिखेंगे तो eyj, तो e हो गया आपका क्या? -2axi और ये हो गया ey जो है +2ay ओके। सो e का स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो i का कंपोनेंट जो है 2ax -2ax का स्क्वायर प्लस 2ay का स्क्वायर, तो ये तो 2a तो कॉमन ही हो जाएगा, तो 2a कॉमन ले लो, बाहर कर लो, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो 2a अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। इफ जो है पोटेंशियल की बात की, पोटेंशियल का ये है तो ओके। दूसरा सिमिलरली जो है इसको आप समझ सकते हो, आसानी से कर सकते हो बच्चों। ओके, ऐसे क्वेश्चन और भी होंगे, आपको हम मेंशन करेंगे अभी। सो इसकी बात करें अगर, जैसे कि v इक्वल टू, अभी दूसरा था क्वेश्चन, इसको हम मिटा दें। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको मिटा रहे हैं, आप नोट कर लोगे, इसको रिव्यू कर लोगे। नहीं तो अगर मान लो v इक्वल टू क्या है, axy है, देन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो ex की बात करेंगे तो माइनस डेल वाई डेल एक्स ये होगा। सो ये हो जाएगा आपका माइनस डेल बाय ax y बाय डेल एक्स। सो ये हो गया आपका ax माइनस ax हो गया, सॉरी x है तो ay हो गया, ठीक है जी। और ey की बात करेंगे तो माइनस डेल v बाय डेल y, सो ये हो गया माइनस डेल बाय डेल वाई ax y। सो यहाँ पे ax कॉमन हो गया, कांस्टेंट हो गया, y का y के रिस्पेक्ट में क्या हो गया? 1 हो गया, तो माइनस ax हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये वेक्टर में लिखेंगे तो ax टाइम i प्लस ey टाइम j लिखोगे इसको, और ये हो जाएगा ex। e की बात करें तो ex क्या हो गया बताओ तो? माइनस ay i और माइनस सॉरी ax माइनस ax j। इसका मतलब e की बात करेंगे तो ये हो गया आपका माइनस ay i माइनस ax j, ठीक है। ये i है और ये j है। और स्ट्रेंथ की बात करेंगे e का, तो कोफिशिएंट ये वेक्टर में है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर कर दो। कोएफिशिएंट ऑफ i जो है माइनस ay है तो माइनस ay का स्क्वायर करो, और यहाँ पे माइनस ax है तो माइनस ax का स्क्वायर कर दो। a तो कॉमन ही आ जाएगा, दिखने से ही लग रहा है, तो a बाहर ले लो, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप आप सब समझ गए। ओके, सो स्ट्रेंथ ये हुआ, वेक्टर फॉर्मेट ये हुआ, सिमिलरली इसमें वेक्टर फॉर्मेट ये हुआ, स्ट्रेंथ ये हो गया। आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हो बच्चे। सो आई होप आप ये समझ गए। इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस होंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट गिवन होगा और उसमें आपको जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन इज रिप्रेजेंटेड एज ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, अब ये आप खुद करोगे, आप ये खुद करोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन ए रीजन, एक एग्जांपल ले लो कुछ भी। इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल इन ए रीजन जो है V इक्वल टू 3x प्लस 2y माइनस जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज देयर। क्या होगा आपको बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, सिंपल सा एग्जांपल है 2x प्लस 3y माइनस जी। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन और भी हैं, इस पे ले लेते हैं एक क्वेश्चन और, उसके बाद टाइम पास हो जाएगा। ये नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, इसमें क्वेश्चन और किस तरह से आते हैं, एक दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेयर ए इज कांस्टेंट। चलो ठीक है, सो यहां पर देखो, कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड देगा और पोटेंशियल, आपको कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा और पोटेंशियल पूछा जाएगा। ओके, कभी कभी जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, आपसे पोटेंशियल पूछा जाएगा बच्चे। सो जैसे कि E इक्वल टू ए वाई आई और ए एक्स जे है, E इक्वल टू ए वाई आई प्लस एक्स जे है, ठीक है। सो पोटेंशियल को लिखना है, क्या होगा। सो इस केस में देखो यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आप लिखते हो, क्या लिखते हो, E डॉट डी आर होता है ना जी, माइनस अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, V इक्वल टू डी वी बाई डी आर, ये होता है। मान लेते हैं कि डी वी की बात कर लें, सो ये डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। चलो ठीक है जी। अब इस केस में आप यहाँ पर इंफिनिटी टू आर की बात करेंगे, सो ये जो है आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पे सिंपली आर की बात करें या रहने दो, इन जनरल टर्म हमें रहने देना है, तो डी आर जो होगा ये डेल्टा वी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी, दैट इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ई डी आर का बात करेंगे तो ये क्या होगा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे बात करेंगे हम, मतलब कि E डॉट डी आर की बात करेंगे अगर, तो आप क्या लिखेंगे, ई एक्स डी एक्स आई, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई। ओके, अब यहाँ पे ई एक्स की बात करो तो ए वाई है, और ई वाई की बात करो तो ए एक्स है, ठीक है जी। सो ये हो जाएगा आपका, डेल्टा बी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पोटेंशियल मान लेते हैं कि V, डेल्टा V को V बोल दें, इसको V बोल सकते हैं अगर रेफरेंस किसी एक को मान लिया हमने, तो ये हो गया आपका EX dx प्लस EY dy हो गया जी। सो EX dx की बात करेंगे तो ये हो गया AY dx और प्लस ये हो गया AX dy। ओके, अब याद रखेंगे बच्चे, ये जो है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ए तो कॉमन हो जाएगा, एक्स डी वाई आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसको हम बोलते हैं डी एक्स वाई। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल जो है इक्वेशन का ये प्रॉपर्टी आपको यूज करना पड़ता है, और ये होता है इसमें। सो ये याद रखोगे तो ये हो गया V इक्वल टू डेल्टा V, ये हो जाएगा आपका, एक कॉमन ले लेते हैं, ये dxy हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका axy प्लस c, याद रखोगे। सो V जो हो जाएगा आपका, डेल्टा V को अगर V बोल देते हैं, रेफरेंस अगर 0 ले लिया तो ये हो गया axy प्लस c एट एन कांस्टेंट। सो V इक्वल टू axy प्लस c, ये एक्सप्रेशन होगा, आप ध्यान रखेंगे इसको। ओके, सो ये आप इसको ध्यान रखेंगे, ये वाला क्वेश्चन को ध्यान रखोगे, i के साथ y है और j के साथ x है, तो ये वाला टर्म जनरली आता है। ओके,
अब इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन होता है, वो आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे किस तरह से मैनिपुलेट करेगा। लेकिन वेरी टिपिकल क्वेश्चन जो पोटेंशियल ग्रेडियंट से इस तरह से पूछा जाता है कि आपको एक तो ग्राफ दे देगा एक पोटेंशियल सरफेस का, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछ दिया, दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया तो उससे पोटेंशियल पूछ देगा। ओके, सेम पोटेंशियल पूछा तो इंटीग्रेशन का यूज होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा पोटेंशियल देके तो डिफरेंशिएशन का यूज कर रहे थे। ओके, सो E इक्वल टू होता है माइनस डेल डी बाई डेल आर। और इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है, डेल्टा बी की बात करेंगे, बी की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। सो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे और भी 2-4 क्वेश्चन है हम कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, जरूर प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है। ये अगर कमांड हो गया, इसके सारे क्वेश्चन कर लिए, जितना आपको कराया जा रहा है उतने दिमाग में रख लिए तो पूरा का पूरा फिजिक्स बहुत आसान हो जाएगा, और आपका 12th की तो छोड़ो बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि ये जो है ये सब क्वेश्चन अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में है बहुत आसानी से विदाउट कैलकुलेशन फटाफट बन जाता है। ओके, और अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये जो जितना भी आपको बताया गया रेंज उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा जेईई में भी। ओके, सो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, आपको एक्स्ट्रा जो है वर्कशीट दिया जाएगा उसको कर लेना। और एक्स्ट्रा वर्कशीट करने का मतलब क्या है, 150-200 क्वेश्चन का रेंज बना लेना है अपने हर एक चैप्टर से। क्योंकि गॉस लॉ पे 50 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे 100 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में थोड़ा सा टॉपिक ज्यादा वास्ट हो जाता है, 100-150 क्वेश्चन, कूलम्स लॉ पे 50 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन पे 20-25 क्वेश्चन। तो पूरे मान लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल तक 250 क्वेश्चन का अपना स्टॉक बन गया। उसके बाद अपना निश्चिंत रहो, उसमें से 250 में से आएगा तो हम कभी कुछ पूछा तो इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार रिवाइज करो। चलो फिर मिलते हैं। अब आज ये आपका ही डाउट क्लास का टाइम हो रहा है 3:30 बजे, तो जल्दी से आपसे मिल लेते हैं। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।